एक सिक्का, 3 सेवक। बहुत समय पहले की बात है, जब न मोबाइल थे न सोशल मीडिया, जब राजा महाराजाओं का राज चलता था और उनके फैसले पूरे राज्य की किस्मत बदल सकते थे। एक दूर दराज के पहाड़ी राज्य में एक राजा राज करता था। नाम था सम्राट विक्रमसेन। वो न सिर्फ पराक्रमी योद्धा था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता। राजा विक्रमसेन को एक बात हमेशा परेशान करती रहती थी। मेरे राज्य में सबसे योग्य, सबसे मेहनती और सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता था। एक दिन उसने फैसला लिया, अब समय आ गया है एक परीक्षा लेने का, एक ऐसी परीक्षा जो साबित करेगी कि कौन है असली काबिल। राजा ने अपने दरबार से 3 ऐसे सेवकों को बुलाया जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। तीनों ही ईमानदार थे, पर राजा अब उनकी सोच, मेहनत और समझदारी की गहराई को परखना चाहता था। सिंहासन पर बैठकर राजा ने पहले सेवक को बुलाया। राजा बोले, यह लो 5 सोने के सिक्के, इनका उपयोग समझदारी से करो। मैं 1 साल बाद लौटकर पूछूंगा कि तुमने इनसे क्या किया। पहला सेवक थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, जो आज्ञा महाराज। फिर बुलाया गया दूसरा सेवक। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए हैं ये 3 सिक्के, तुम्हारे पास भी 1 साल है, सोच समझकर इनका उपयोग करना। दूसरे सेवक ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, आज्ञा स्वीकार है महाराज। अब बारी थी तीसरे सेवक की। राजा ने उसे बस 1 ही सोने का सिक्का दिया और बोले, तुम भी इसे समझदारी से उपयोग करो, 1 साल बाद मिलेंगे। तीनों सेवक अपने अपने सिक्कों को लेकर निकल पड़े, लेकिन हर एक की सोच बिल्कुल अलग थी। पहला सेवक बहुत जोश और आत्मविश्वास से भरा था। वह सोचने लगा, राजा ने मुझे अवसर दिया है, अब इसे ऐसा बनाऊंगा कि सब कहें यही है सच्चा कर्मयोगी। उसने शहर के बाहर एक पुरानी लोहे की दुकान देखी जो बंद पड़ी थी। उसे सस्ते दाम पर खरीद लिया, कुछ पुराने औजार जमा किए, कारीगरों से बात की और शुरू कर दिया काम, पुराना लोहा लेकर नया बनाना। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। किसानों के लिए फावड़े, मजदूरों के लिए हथौड़े और घरों के लिए लोहे की चद्दरें बनने लगीं। पहले महीने में डर लगा कि नुकसान हो जाएगा, पर उसने हार नहीं मानी। 1 साल में उसने उन 5 सिक्कों को बदल दिया 10 सोने के सिक्कों में। दूसरे सेवक ने जरा हटके सोचा। उसने मन में कहा, मेरे पास बड़े संसाधन नहीं हैं, पर अगर सही दिशा में चला तो कम भी बहुत बन सकता है। उसने गांव जाकर एक गाय खरीद ली। सुबह शाम गाय का दूध निकालता, फिर शहर जाकर बेच आता। धीरे धीरे उसने दूध से घी, माखन और दही बनाना भी शुरू किया। गांव की औरतों को भी काम में लगाया। सबको थोड़ी थोड़ी आमदनी मिलने लगी। फिर एक दिन गांव के मेले में अपनी देसी डेयरी का स्टॉल लगाया। लोगों को उसका सामान पसंद आया। 1 साल में उसके 3 सिक्के बन चुके थे, 5 सोने के सिक्के। अब तीसरे सेवक की बात करें। वो थोड़ा डरपोक था, बहुत सोचता था। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं इस 1 सिक्के को खर्च करूंगा और नुकसान हो गया तो राजा मुझे दंड देगा। उसने एक कोना देखा, गड्ढा खोदा और सिक्के को वहां छुपा दिया। हर सुबह जाता, मिट्टी हटाकर देखता कि सिक्का वहीं है या नहीं। साल भर न कोई काम किया, न कोई सीख मिली। बस एक डर था, कुछ गलत ना हो जाए। 1 साल बीत गया। राजा दरबार में वापस आया। सिंहासन पर बैठते ही उसने तीनों सेवकों को बुलाया। सबसे पहले आया पहला सेवक। राजा ने पूछा, बताओ 5 सिक्कों का क्या किया? वो विनम्रता से बोला, महाराज, लोहे की दुकान खोली, मेहनत की और अब आपके 5 सिक्कों से मैंने 10 बना लिए। राजा मुस्कुराए, सारे 10 सिक्के अपने पास ले लिए। अब आया दूसरा सेवक। तुमने 3 सिक्कों का क्या किया? वो बोला, महाराज,
गाय खरीदी, दूध बेचा, गांव के मेले में स्टॉल लगाया। अब मेरे पास 5 सिक्के हैं। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसके भी 5 सिक्के ले लिए। अब आया तीसरा सेवक, सिर ऊंचा, चेहरे पर गर्व। और तुमने क्या किया अपने 1 सिक्के का? वो आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मैंने आपका दिया सिक्का पूरी ईमानदारी से बचा कर रखा, कहीं खर्च नहीं किया, कोई जोखिम नहीं उठाया। लीजिए, जस का तस लौटा रहा हूं। राजा ने सिक्का लिया। कुछ देर चुप रहे, फिर जो उन्होंने कहा वो सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा बोले, तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है। मैं तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी सोच देखना चाहता था। वो अवसर जो मैंने तुम्हें दिया था उसका उपयोग नहीं करना, यही असली विफलता है। जिसने 5 से 10 बनाए उसने सोचा, सीखा, जोखिम उठाया। जिसने 3 से 5 बनाए उसने मेहनत की, प्रयोग किया। पर तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ डर के कारण तुमने उस बीज को बोया ही नहीं जिससे फसल उग सकती थी। फिर राजा ने वो 1 सिक्का भी पहले सेवक को दे दिया। अब उसके पास हो गए 11 सिक्के। तीसरे सेवक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, मेरे पास तो पहले ही कम था, अब आपने वो भी ले लिया। राजा ने गंभीर होकर कहा, इसलिए लिया क्योंकि जो अवसर का उपयोग नहीं करता उसके पास जो थोड़ा है वो भी चला जाता है। असली असफलता वही है जब हम डर के कारण कुछ करने से पहले ही रुक जाएं। याद रखो, जो बीज बोया नहीं जाता उससे कभी फसल नहीं उगती। जो मेहनत से भागता है वो सफलता से भी दूर भाग जाता है, और जो डर से भागता है उसे अवसर कभी अपनाते नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।